इसके पहले के श्लोक में भगवान ने क्या बताया? अविनाशी तु तद विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नहीं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिसकी पहली लाइन थी अविनाशी तो तत् विद्धि, कि जानो। यहाँ पे जानने के लिए आदेश दे रहे हैं, हर कोई जानो कि ये जो आत्मा है वो अविनाशी है। और यहाँ पे उसको और भी अलग तरीके से बता रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा, ये जो शरीर है वो अंतवत अंतवत, कि इसका अंत निश्चित है। हाँ, अंतवत जो नाशवान है। और साथ में बता रहे इमे देहा, देहा मतलब बहुवचन है, सिर्फ एक ही शरीर को भगवान नहीं इंगित कर रहे हैं, सबके विषय में बता रहे हैं कि जितने भी शरीरधारी जीव हैं सबको बहुवचन में। अंतवत इमे देहा नित्यस, के नित्य स्वरूप में आगे भी बताया, जैसे शरीर और शरीरी दोनों में पार्थक्य है। एक है ये शरीर और एक शरीर को चलाने वाला है शरीरी जो जीवात्मा है। तो जीवात्मा कैसे है? नित्यस्य, वो नित्य है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं नित्यस्य उक्ता, कहे जाते हैं उक्ता। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद का इसके ऊपर एक लेक्चर है। प्रभुपाद ये शब्द पे बहुत जोर दे रहे हैं कि उक्ता, ऐसा कहा गया है, कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे खुद का मत नहीं दे रहे हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूं। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, खुद का मत देते हैं कि मेरा ये मानना है, मेरा ये विचार है, मैं ऐसा सोचता हूं। लेकिन कृष्ण यहाँ इस प्रकार से नहीं बता रहे हो, कह रहे हैं उक्ता, ऐसा कहा गया है, ऐसा विद्वानों ने ऐसा निर्णय निकाला है, ये पहले से ही ऐसा कहा गया है। कुछ अलग नहीं कृष्ण कह रहे हैं, जो पहले से ही निर्धारित हो चुका है, जो निश्चित हो चुका है, वही चीज को यहाँ कह रहे हैं। कृष्ण अपने आप में एक प्रमाण है, जो कृष्ण चाहे खुद भी कह सकते हैं, वो खुद कह सकते हैं मैं ऐसा कह रहा हूं, ये मेरा मत है। तो वो भी सभी शास्त्रों का सार है, जो कृष्ण का मत है। जो आगे भगवान कृष्ण जैसे बताते हैं, ये मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, कि मेरा मत है, जो भी इसको अनुशीलन करेगा श्रद्धा से तो वो गति को प्राप्त करेगा, परम गति परम लक्ष्य प्राप्त करेगा। और जो ईर्षा के कारण मेरे इस बात को नहीं मानेगा, मेरे मत को नहीं स्वीकारेगा, उसका नाश हो जाएगा। ऐसा चौथे अध्याय में आएगा, भगवान आप बताते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, अभी भगवान अपना मत नहीं दे रहे हैं, ऐसा पहले से ही निर्धारित है कि जो शरीर है वो नाशवंत है, और जो शरीरी है, जो जीवात्मा है, वो शाश्वत है। ऐसा नित्यस्य उक्ता, इस प्रकार से कहा गया है, पहले से ही निर्धारित है। नहीं तो किस प्रकार से अनासीन, सबसे शरीर जो देहधारी जीव हैं, तो आगे बता रहे अनासीन, कभी न नाश होने वाला। एक होता है नाशवन, जिसका नाश होता है, एक अनासीन, अनासीन जिसका नाश नहीं होता है। नहीं? अप्रमेयस्य, अप्रमेय मतलब जो मापा नहीं जाता। आप लोग देख सकते हो, क्या है बंद कर दिया, शब्दार्थ में देख सकते हो ना, प्रभुपाद ने दिया है। हाँ, जो मापा ना सकने के योग्य हो उसको अप्रमेय कहते हैं। तो जीवात्मा के विषय में यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं, अप्रमेय, जो मापा नहीं जा सकता। और इसके एक श्लोक पहले ही प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं आत्मा का माप क्या है, जो हमने 2 बुधवार पहले अपने लेक्चर में लिया था। तो वहां पे आत्मा का माप बताया गया। क्या माप बताया गया? केशाग्र शतभागस्य, नहीं के बाल का अग्रभाग का 100 भाग का फिर वापस 100 भाग करते हैं,
तो वो आत्मा का माप है। इस प्रकार से वहां बताया गया है। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अप्रमेयस्य, कि जो मापा ना जा सकता है। रूपा ने ऑलरेडी शास्त्रों में से दे दिया है माप आत्मा का, कि ये माप है। तो फिर कृष्ण क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो मापा जा सकने के योग्य नहीं है? माप तो है हमारे पास। नहीं, आप लोग क्या है वो पढ़ के नहीं आते ना, समस्या ये है। ये तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि नहीं है कि कृष्णा कह रहे हैं कि आत्मा को मापा जा सकने योग्य नहीं है। और प्रभुपाद ने पहले से ही परपट में इसके एक श्लोक पहले ही लिख दिया, आत्मा का माप ये है। नहीं, प्रभुपाद ने जानबूझ के लिखा, वो मैंने आगे वो लेक्चर में बताया था। क्योंकि ये जो श्लोक है मायावादी इसको यूज करते हैं, जो निराकारवादी है वो कहते हैं देखो अनासीनो अप्रमेयस्य, अप्रमेय आत्मा का कोई माप नहीं है, निराकार निर्विकार है, उसका कोई माप है ही नहीं। हम वही ज्योति, हमारा कोई माप ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने जानबूझ के वो माप लाए, तो माप है। माप किस प्रकार से? तो इस प्रकार से 10,000वां भाग है, बाल का 10,000वां भाग है। नहीं तो ये हमको क्या लेना देना, माप है या नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर हम कहते हैं माप नहीं है तो निराकार हो गया। नहीं, तो आत्मा निराकार नहीं। अगर आत्मा निराकार हो गया, अगर आत्मा का आकार नहीं है, तो जो परमात्मा है कृष्ण, उनका भी आकार नहीं है, फिर वो भी निराकार हो गया। तो इसीलिए आत्मा का माप बताया गया है। एक बिंदु जैसा कि भाई एक आत्मा, ये 10,000वां भाग का एक इतना छोटा सा हिस्सा है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी है। उसको जैसे होता है ना पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम को मापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसका माप है। ऐसा हमारा धारणा है कि हम उसको माप नहीं सकते, लेकिन वो इतना छोटा होने के बाद में भी उसका माप है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि ठीक है, मैं पूरा लाइन पढ़ लेता हूं तो आप लोग वापस एक बार सुनो ध्यान से, कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है, और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। आत्मा इतना सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म का क्या मतलब है? सामान्यतः सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, नहीं जो हमको हमारी क्या नरी आंखों से देख नहीं सकते, ऐसा कहते हैं ना, कि बहुत ही छोटा जो सूक्ष्म है। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें सूक्ष्म चीजें नहीं देख सकते थे। ये तो 50 साल पहले की बात थी जब हम नहीं देख सकते थे। अभी तो हमारा साइंस प्रगति कर चुका है, अभी तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी देख सकते हैं, हमारे पास यंत्र हैं। क्वेश्चन हो सकता है ना, आप कह रहे हो आत्मा इतना सूक्ष्म है, ठीक है भले सूक्ष्म, हमारे पास ऐसा मशीन है कि हम इतना सूक्ष्म चीज को देख सकते हैं, इतना कि हम जो पहले अकल्पनीय था वो अभी संभव है। अभी हम हवा का तरंग भी देख सकते हैं, कैसे हवा में तरंग है वो भी देख सकते हैं, हमारे पास ऐसा मशीन आया है। तो ठीक है, आत्मा कितना सूक्ष्म है, हमको दिखाओ कहाँ है। क्वेश्चन हो सकता है ना, हम कह रहे हैं आत्मा सूक्ष्म है, ठीक है लेबोरेटरी में ले आओ, हम उसको चेक कर लेते हैं कितना सूक्ष्म है, क्योंकि हमारे पास अभी तो मशीन है। अभी व्यक्ति यहाँ से बैठे बैठे टेलीस्कोप से देख सकते हैं अन्य ग्रह में क्या चल रहा है, चंद्रमा को देख सकते हैं यहाँ से। ऐसे ऐसे उन्होंने मशीन बनाई है। तो वैज्ञानिक कहेंगे हम नहीं मानते आपकी बात, लाओ दिखाओ मुझे। तो फिर क्या आंसर देंगे हम? तो यहाँ पे जो सूक्ष्म की बात हो रही है वो उस दृष्टिकोण में सूक्ष्म नहीं कह रहे हैं। सूक्ष्म का एक दूसरा मीनिंग भी होता है। जैसे
सूक्ष्म यानी जो हम नहीं भी देख सकते उसको सूक्ष्म कहते हैं। जैसे मन, मैं आपको एक उदाहरण से बता सकता हूँ। जैसे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, भूमि रपो अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि 8 प्रकार की मेरी जो शक्ति है उसमें भूमि यानी स्पष्ट है नहीं, भूमि, अनल, अनल यानी पानी, वाटर नहीं, भूमि, अनल, वायु, हवा, ये सब चीजें देखो, ये सब धीरे धीरे कैसा होगा, स्थूल से सूक्ष्म में जा रहा है। तो आप कुछ चीजें देख सकते हो, फिर धीरे धीरे कुछ चीजें नहीं देख पाओगे। हम भूमि देख सकते हैं, आकाश देख सकते हैं, शब्द को नहीं देख सकते ना, ध्वनि को कहाँ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। फिर और धीरे धीरे जाएंगे, अहंकार, मन, बुद्धि, ये सब चीजों को हम देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, सूक्ष्म चीज है नहीं, स्थूल और सूक्ष्म। तो यहाँ उस दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का ये मीनिंग भी एक है कि जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, वो इस प्रकार से सूक्ष्म है नहीं। तो इस प्रकार से भी आंसर हो सकता है, हो सकता है नहीं, इस प्रकार से आंसर है इसका। कोई इस प्रकार से सूक्ष्म है कि हम उसको इस प्रकार से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इसके पहले के सत्र में हमने बताया था किस प्रकार से हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसके चेतना के द्वारा। चेतना के द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं। अगर चेतना है तो आत्मा है। जैसे उष्ण है तो अग्नि है नहीं, ताप और उसकी गर्मी, उसकी उष्णा साथ में होता है। तो वैसे ही जब आत्मा है तो उसकी चेतना है, जो आत्मा का अभी हम अनुभव उसकी चेतना के द्वारा कर सकते हैं। तो ये इतना सूक्ष्म है। और कहाँ पे आत्मा, पता है किसी को आत्मा कहाँ पे है? भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हमारे हृदय में नहीं, आत्मा और परमात्मा दोनों है, हमारे हृदय में। हृदय मतलब हार्ट में हो। तो चलो अगर आपकी बात मान लेते हैं कि हमारे हार्ट में है, तो क्वेश्चन ये है, ये आज के 50 साल 60 साल पहले आप कहते तो हम मान लेते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अभी हार्ट ट्रांसफर होता है, पता है? किसी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो तो कोई ऐसा व्यक्ति एक्सीडेंट में मरता है जिसका हार्ट अच्छा है, तो वो कुछ 3 घंटे तक कार्य करता है। तो 3 घंटे से पहले पहले एक जगह से निकाल कर दूसरे व्यक्ति में डाल देते हैं। तो अगर आपका कहना है कि आत्मा हृदय में रहता है, तो उस व्यक्ति का हृदय निकाल दिया तो व्यक्ति निकल गया, अभी दूसरे व्यक्ति का हृदय उसके अंदर डाला गया। तो हम देखते हैं कि उसके होश में आने के बाद में वो व्यक्ति वही के वही होता है, हृदय तो चेंज हो गया। तो व्यक्ति चेंज होना चाहिए ना, जो जिसका हृदय उसके अंदर डाला गया उसको उस व्यक्ति का पूरा अनुभव आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उस प्रकार से उसका क्रियाएं होनी चाहिए। लेकिन वैसा तो नहीं होता है, वो जैसे पहले था वैसे के वैसे ही होता है। अगर आप कह रहे हो आत्मा हृदय में है, तो क्वेश्चन ये है कि अभी तो नहीं चलेगा, हमारा साइंस तो एडवांस कर चुका है, तो व्यक्ति चेंज होना चाहिए नहीं। तो क्या आंसर है फिर इसके लिए आपका? ठीक है, कोई और आंसर देना चाहेगा? क्या आंसर है? आत्मा हृदय में है, अभी हृदय चेंज होता है मैं जो कह रहा हूं सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो अभी जब अगर हृदय चेंज हुआ तो व्यक्ति चेंज होना चाहिए, मतलब जिसका हृदय उसके अंदर लगाया गया वो व्यक्ति होना चाहिए ना। लेकिन वो व्यक्ति जो पहले था वही के वही है, बस उसका हृदय चेंज हुआ, कुछ दिन समस्या रहेगी, फिर वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। चेंजिंग तो आया ही नहीं उसके अंदर। ऐसा नहीं कभी हृदय दूसरे का लगा दिया, मानो छगन भाई का जो हृदय था वो मगन भाई में लगा दिया, तभी मगन भाई को छगन भाई जैसा कार्य करना चाहिए ना, लेकिन मगन भाई तो मगन भाई जैसा ही कार्य कर रहे हैं।
तो क्या आंसर है? वो कोई व्यक्ति ना मृत है ना, तो आपने बताया कि आत्मा का लक्षण है चेतना, तो वो तो मृत है, उसके शरीर में चेतना ही नहीं, मतलब आत्मा तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो फिर वो हृदय में ऐसे मतलब ट्रांसप्लांट करेंगे, तो जो व्यक्ति में करेंगे उसकी आत्मा फिर वो हृदय में प्रवेश करेगी भगवान के साथ, भगवान की कृपा से। भगवान के साथ, भगवान की कृपा से। ये तो सब पिछड़े लोग कहते हैं ना प्रभु, अभी ये सब बातें थोड़ी चलेगी, हमें बात लॉजिक की चल रही है ना। तो फिर तो कोई भी चीज को आप भगवान की कृपा से एक्सप्लेन कर दोगे। इसको ये चोट लगी, भगवान की कृपा है, वो करोड़पति बना, भगवान की कृपा है, तो हर चीज में लग घुसा दोगे ना भगवान की कृपा है, तो आंसर नहीं होगा ना। समझ लो, किसी भी चीज में भगवान की कृपा घुसा देंगे, ये तो आंसर नहीं है, तो ये महावाक्य है। अगर किसी चीज का आपको आंसर नहीं आता है तो भगवान की कृपा है, खत्म, कुछ आंसर ही नहीं है ना उसके बाद। तो वो तो ठीक है, चलो हम स्वीकार दें, चलो आपकी बात मैं स्वीकार लूंगा, किशोर काका स्वीकार लेंगे, लेकिन वो जय तो नहीं स्वीकारेगा, बोलेगा नहीं ये क्या, मैं नहीं मानता भगवान की कृपा है, मैं तो साइंस में मानता हूं। तो फिर क्या कहोगे आप उनको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं, चलो आपने जिस प्रकार से कहा कि हाँ वो आत्मा चली गई है, हृदय था, वो हृदय को हमने इसके अंदर ट्रांसफर किया, तो भगवान की कृपा से वो आत्मा ऐसा करके आपने कुछ दे दिया, एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ कहा नहीं? कुछ ऐसा ही है, आप भी सहमत हो आपके आंसर से? ऐसा तो नहीं खाली जगह भर रहे हैं, अच्छा आंसर देकर खुद ही सहमत नहीं है, तो बाकी सबका क्या किया जाए? आप लोगों का क्या, किसी का कुछ कहना है? इस प्रकार से दलील रोक रखते हैं, पता है कि ये तो देखो इनलॉजिकल बात की गई है, ऐसा तो है ही नहीं है, तो सबको उल्लू बना दिया गया, तब साइंस इतना एडवांस नहीं थी, तो लोग मूर्ख थे, स्वीकारते थे। अभी तो हम एडवांस हो चुके हैं, अब क्यों हम आपकी बात माने? कहाँ है करके दिखाओ। अगर आप कहते हो आत्मा हृदय में रहती है, तो हमने तो हृदय को काट के निचोड़ के सब लेबोरेटरी में सारी तरीके से देखा, हमको तो आत्मा दिखी ही नहीं, कहाँ है वो? आंसर है उसका, आंसर इस प्रकार है कि मानो मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं अभी, और सबके उदाहरण जाने दो, अपना खुद का ही उदाहरण से बताता हूँ। अभी इस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, और ये कुर्सी पुरानी हो गई, यहां से क्रैक हो गई, क्रैक हो गया ना, अभी चालू लेक्चर में टूट गया वो, तो क्या करोगे? अगर वो कुर्सी टूट गया तो मैं व्यक्ति चला गया, तो क्या करेंगे? ये कुर्सी हटाएंगे, नई कुर्सी रखेंगे और मैं वापस उसमें बैठ जाऊंगा? नहीं, तो ये कुर्सी के ऊपर मैं बैठा हूं, कुर्सी की वजह से मैं हूं ऐसा नहीं है, ये कुर्सी नहीं रहेगी तो भी मैं तो हूं, नहीं? तो ये कुर्सी माध्यम है, मुझे सपोर्ट कर रही है बैठने के लिए। तो सेम ऐसे ही कि हृदय के अंदर सबसे पहले तो वो हृदय प्रदेश की बात है, वो एग्जैक्ट क्या है वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। वहां हृदय मतलब ऐसा नहीं, लिटरली यही हृदय की बात है, और हृदय प्रदेश है एक आंसर उसका वो भी हो सकता है। लेकिन ये इस प्रकार से, चलो उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंधकार हम आंसर देते हैं, तो वो हृदय डैमेज हो गया, आपने उसको चेंज कर दिया, दूसरा रख दिया, व्यक्ति वहां के बैठ गया, जैसे ये कुर्सी हट गई, नई कुर्सी रख दोगे तो मैं उस पर आके बैठूंगा, तो क्या मैं व्यक्ति चेंज हो जाऊंगा? मैं तो वही के वही रहूंगा, बस ये कुर्सी पुरानी थी, आपने हटा दिया, नई कुर्सी रख दी, सिर्फ कुर्सी चेंज हुआ है, मैं नहीं चेंज हुआ हूं। मैं उतने समय के लिए खड़ा हो गया, कुर्सी हटा दी आपने, मैं वापस बैठ गया। तो वैसे ही आत्मा जो हृदय में रहती है, आपने हृदय को चेंज किया, उसको हटा के नया डाल दिया, ठीक है, वो आत्मा उठी, आपने डाल दिया, वापस बैठ गई। मुश्किल है? क्या कहना, आप लोग सहमत हो सब? चिंतन नहीं, सहमत नहीं हो? तो क्या एंटी क्वेश्चन क्या है आपका? इसको और रिप्रेजेंट और भी अच्छे से बताना है ऐसा? ठीक है, चलो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा फिर। और किसी को है जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? जैसे बंगाल में एक कहावत है कि राजा मर गया,
इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य खत्म हो गया, कोई दूसरा राजा बनेगा, उससे राज्य खत्म नहीं होगा। वैसे ही है, जो हृदय चेंज कर दिया इसका मतलब नहीं है आत्मा चेंज हो जाएगी, आत्मा तो वही रहेगी। तो क्वेश्चन ये हो सकता है इसके सामने कि उस समय के लिए जब आत्मा निकल गई तो आत्मा के निकलते ही वो शरीर तो निष्क्रिय हो जाना चाहिए। क्वेश्चन ये हो सकता है नहीं, क्योंकि आत्मा की वजह से, हाँ आत्मा कहाँ बैठी है वो तो बता दिया, आत्मा खड़ी है कुछ समय के लिए, जाने दो, उसका आंसर तो दे दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आज हमारा विषय नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके आंसर भी हैं। जैसे मानो क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, एंटी क्वेश्चन क्या हो सकता है? मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा क्वेश्चन, आप बताओ कुछ, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और एंटी क्वेश्चन इसके सामने? चिंतन, क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके सामने? नहीं हो सकता ऐसा लगता है, आप लोग सब सहमत हो, कुछ क्वेश्चन ही नहीं हो सकता? नहीं, क्वेश्चन हो सकता है ना, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कुछ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आएगा तो देखेंगे, और क्या, जाने दो। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ लेना, और क्या, जब आप लोग को लगे तब पूछ लेना है फोन करके कि प्रभु ये इसके सामने एंटी क्वेश्चन आया है, क्या आंसर, हम तब आंसर देंगे। बस ये क्वेश्चन आप और भी किसी कक्षा में पूछ सकते हो, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आत्मा वहां हृदय में रहती है, इसको और भी अच्छे तरह से बता सकते हैं ना, उन्होंने उनका कहना, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो इसको दूसरे उदाहरण से देख सकते हैं, चलो इस चीज को आज हम स्पष्टीकरण कर ही देते हैं। मानो गाड़ी है, नहीं, गाड़ी है, तो गाड़ी के अंदर क्या करेगा, टायर है, स्टेयरिंग है, एक्सीलेटर है, इंजन है, नहीं, फोर व्हील में सारी चीजें आएगी, सारे पार्ट, अलग अलग पार्ट है, पार्ट्स अलग अलग हैं, और उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है जो गाड़ी के अंदर बैठा है। तो ड्राइवर कहाँ बैठा है, तो ड्राइवर वाली सीट पे बैठा है। अब मानो वो ड्राइवर की जो सीट है वो खराब हो गई, टूट गई, नहीं, निष्क्रिय हो गया वो सीट, तो अभी क्या करेंगे, दूसरी सीट लगाएंगे। तो अगर ड्राइवर का, जो गाड़ी का दूसरी सीट लगाएंगे तो क्या ड्राइवर चेंज हो जाएगा? ड्राइवर उतने समय के लिए उतरेगा, सीट चेंज होगी, नहीं वापस बैठ जाएगा। स्पष्ट है? तो वैसे ये हृदय है जहां पे आत्मा रहती है, मतलब उस आंसर पे दे रहा हूं। तो जब हृदय खराब हो गया, आपने इसको निकाला, ने दूसरा डाल दिया, तो उतने समय के लिए आत्मा साइड में हो जाएगी, और वो आप डाल दोगे ना वापस, उसमें आगे विराजमान हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि जब वो साइड में हो जाएगी तो शरीर चलेगा कैसे? अब प्रश्न आया, प्रश्न ये है कि आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर चलता है। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर, यहाँ लिख रहे हैं ना, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवंत है, जैसे ही आत्मा निकल जाएगी शरीर सड़ने लगेगा। तो उस समय जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर सड़ता क्यों नहीं है, इस प्रकार से निष्क्रिय क्यों नहीं हो जाता है? फिर भी वो चलता है ना। अब देखो, हृदय चेंज करते हैं तो वो उनका जो वो देखने के लिए नहीं होता, वो एक टीवी जैसा लगाया होता है जिसमें से टुन 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 करके चलता है कि ये व्यक्ति जिंदा है अभी भी। तो वो कैसे होता है? अगर आत्मा निकल गई तो व्यक्ति तो मर जाना चाहिए, नहीं, और लाइन एकदम सीधा हो जाना चाहिए, फिर भी वो ऊपर नीचे होता है। क्वेश्चन ये है, आत्मा उसके अंदर है, यस, ऐसा ठीक है, आत्मा है,
और एक दूसरा उसका आंसर है, मतलब ये तो है ही, अब जो कह रहे हो आंसर ये है कि जैसे हम देखते नहीं है चिपकली होता है ना, चिपकली क्या कहेंगे, चिपकली, गरोड़ी, चिपकली नहीं, ऐसे इसके ऊपर होता है ना दीवालों पे चपका हुआ जो, उसकी पूंछ कट जाती है। आप लोगों ने देखा है चिपकली की पूंछ कटते हुए? तो पूंछ कट गई तो अभी वो शरीर से अलग हो गई। आत्मा है तो शरीर के अंदर चेतना है और चेतना के कारण वो शरीर कार्य करता है, लेकिन अब तो पूंछ कट गई तो उसका शरीर के साथ कनेक्शन कट गया। फिर भी आप देखना वो पूंछ हिलती है नहीं, कैसे हिलती है? पूंछ तो कट गई है, शरीर के साथ उसका कनेक्शन है ही नहीं, और वो आत्मा तो शरीर के अंदर है, तो पूंछ कैसे हिलती है? क्वेश्चन ये है, आपको ये समझ में आया इसीलिए वो उदाहरण लाया। तो पूंछ कैसे हिल रही है वो? हाँ, क्योंकि अभी भी उसके अंदर चेतना है। चेतना है मीन्स कि जो चेतना है, जो आत्मा है, वो 5 प्रकार के वायु से वो चेतना का अपने आप को फैलाती है। अपान, इसके पहले आ चुका है एक बार, वो श्लोक के प्रपोर्ट में प्रपात लिख रहे हैं, अपान सपान क्या, अपान व्यायाम, ऐसा करके 5 प्रकार के वायु हैं जिसके ऊपर आत्मा तैरती है। तो वो आत्मा का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी वो वायु है, कुछ समय तक वो धीरे धीरे निकलेगी, तो इसीलिए वो उसके कार्य करती है कुछ समय तक, एक लिमिटेशन। जैसे इस चीज को समझने के लिए एक बेस्ट उदाहरण है पंखा। अभी पंखा कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से नहीं, इसके स्विच है, स्विच पे आप जाके अगर बटन बंद कर दोगे तो क्या होगा? पंखा हाँ थोड़ी देर के लिए चलेगा, तुरंत बंद नहीं होगा, तुरंत बंद नहीं होगा। तो वैसे ही वो आत्मा जब हृदय में से हृदय को ट्रांसफर करते हैं, चेंज करते हैं, तो कुछ समय के लिए आत्मा जब बाहर निकलती है तो वो तुरंत बंद नहीं होगा, वो लाइन तुरंत ऐसा नहीं आ जाएगा, वो कुछ समय तक चलेगा, उसकी एक समय पीरियड है ना, ऐसा नहीं है और हृदय को निकाल के 6 महीने तक लग दिया बाद में लगाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ समय ही होता है, उसके अंदर वो लोग करते हैं तो व्यक्ति वापस जिंदा होगा, नहीं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल और व्यक्ति मर जाएगा, पेशेंट मर जाएगा, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से आप अभी आपको समझ में आ रहा है थोड़ा विस्तार से? तो ये उसका आंसर है। तो महत्वपूर्ण क्या है? ये जो शरीर है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आत्मा। क्योंकि हम ये शरीर तो नाशवंत है लेकिन आत्मा हमेशा के लिए है, तो आत्मा की उपस्थिति से शरीर चलता है, तो हमेशा वैल्यू आत्मा की है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आत्मा चली जाएगी तो शरीर की वैल्यू क्या हो गई? 0 0 0। नहीं, उसको बेचेंगे तो कितना रुपया आएगा? वो एक सिग्नेशन कोर्स में प्रभु जी बता रहे थे कि जो ये शरीर है अलग अलग केमिकल का जत्था है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ने, ऐसे अलग अलग प्रकार के केमिकल के विषय में प्रभु जी बता रहे थे सिग्नेशन कोर्स में। तो उस केमिकल की अभी वर्तमान वैल्यू देखते हैं तो 140 रुपया है, 140 रुपये में उतना केमिकल मिलता है, तो शरीर की वैल्यू बस इतना ही है। लेकिन आत्मा इसके अंदर उपस्थित है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। नहीं, अभी कोई आपको कहेगा मैं आपको 140 रुपये देता हूं, अपनी उंगली काट के दो, कितने लोग देंगे काट के? कोई नहीं देगा। नहीं, यहाँ पे अगर कार एक्सीडेंट होगा, कोई भी एक्सीडेंट हो, उसमें क्या होगा? मानो मर्सिडीज कार है 1 करोड़ रुपए की, नहीं, और बहुत बड़ी खाई में गिर गई, तो क्या करेंगे हम लोग? उसको तोड़ फोड़ के हम आदमी को बाहर निकालेंगे ना, उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ऐसा नहीं मर्सिडीज को पहले गैरेज लेके जाएंगे 1 करोड़ की है भाई, नहीं ना। उसके अंदर जो आदमी है उसको हम बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, उसको निकालेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ की नहीं है। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखते हैं, जो वो एनालिसिस करते हैं, जो ऐसा कहते हैं कि सब कुछ केमिकल है, सब कुछ रसायन है, तो भाई अगर सब कुछ रसायन है तो ये तो कितना महंगा धातु है, इसको पहले बचाओ। तो उसको नहीं बचा के हम देखते हैं सबसे पहले वो शरीर को ले जाएंगे, आत्मा को, जिस शरीर के अंदर आत्मा है उसको पहले ले जाके बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो सब स्वीकारते हैं कि जो आत्मा है उसका महत्व ज्यादा है, शरीर से भी ज्यादा है।
ठीक है, वो मैं जो बताना चाह रहा था वो पॉइंट चला गया, एक थोड़ा डिस्कस जैसा हो गया। कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा 1 मिनट इसमें समय देख लेता हूँ। समय हो गया, चलो हमारा समय हो गया है। हाँ, पार्ट 2 करके आगे बताएंगे। अभी आज हमारा बाकी समय दूसरी चीजों में चला गया, तो इस विषय को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मानो अगर अगली बार अधिनारायण प्रभु का क्लास रहा तो उसके बाद वाले क्लास में उसको कनेक्ट करके लेंगे। जब भी लेंगे उसको कनेक्ट कर देंगे, इस विषय को और भी आगे से ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिकली इतना समझ में आ गया कि जो शरीर है वो अनित्य है, और जो शरीर ही आत्मा है वो सनातन है। और हमको कार्य, वो सब पॉइंट आया नहीं ना, कार्य किसके लिए करना है। हमको कार्य जो करना है वो आत्मा के लिए करना है, नहीं। और भी जो कुछ पॉइंट है हम अगले क्लास में लेंगे फिर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का इतने में से कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहेगा? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।